ओम श्री परमात्मने नमः। जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन निर्वाह का हेतु है और जो समस्त प्राणियों का आश्रय है, ऐसे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा संचालित तथा परमात्मा के ही विराट शरीर रूप संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उन परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। जब तक यह इसके संचालक को जानकर उनका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक इसका इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भली भांति पृथक पृथक समझ लेता है कि उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और फिर तो वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है, परम शांति एवं सनातन दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जिनकी महिमा का वेदों में गान किया गया है। जो पर ब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हीं में तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव हैं, जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था। वे वेद के रहस्य को समझने वाले ऋषि लोग उन सब के प्रेरक परमात्मा को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान समझकर उन्हीं के परायण होकर अर्थात सर्वोतभाव से उनकी शरण में जाकर उन्हीं में लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण रूप योनि से मुक्त हो गए। उनके मार्ग का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छूटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। अब उन परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उन्हें जानने का फल बताया जाता है। विनाशशील जड़ वर्ग, जिसे भगवान की अपरा प्रकृति तथा क्षर तत्व कहा गया है, और भगवान की परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षरत्व तत्व के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के संयोग से बने हुए प्रकट और अप्रकट रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुष पुरुषोत्तम ही धारण पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथा योग संचालन और नियमन करने वाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोह जाल में फंसा रहता है। उन परम देव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सर्व सुहद्र परमात्मा की अहेतुकी दया से महापुरुषों का संग पाकर उनको जानने का अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परम देव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन करके इस तत्व को जानकर उपासना करने का फल दो मंत्रों द्वारा बताया जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं, अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वे परमात्मा हैं, अनंत हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप विराट शरीर है। वे सब कुछ करते हुए, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते, क्योंकि वे कर्तापन के अभिमान से रहित हैं। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और विभिन्नता को समझते हुए भी इन्हें ब्रह्म रूप में उपलब्ध कर लेता है, अर्थात प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वर की प्रकृतियां हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो क्षर अर्थात परिवर्तन होने वाली विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी अक्षर तत्व है। इन क्षर और अक्षर जड़ प्रकृति और चेतन जीव समुदाय दोनों
तत्वों पर एक परम देव परमेश्वर शासन करते हैं, वे ही प्राप्त करने के और जानने के योग्य हैं। उन्हें तत्व से जानना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परम देव परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, उन्हीं में रात दिन संलग्न रहने से और उन्हीं में तन्मय हो जाने से अंत में यह उन्हीं को पा लेता है। फिर इसके लिए संपूर्ण माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मायामय जगत से इसका संबंध सर्वथा छूट जाता है। उन परम देव को जानने का फल पुनः बताया जाता है। परम पुरुष परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते जब साधक उन परम देव को जान लेता है, तब इसके समस्त बंधनों का सदा के लिए सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष और मरण भय, इन पांचों कलेशों का नाश हो जाने के कारण उसके जन्म मरण का सदा के लिए अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी बंधन में नहीं पड़ सकता। वह इस शरीर का नाश होने पर तृतीय लोक अर्थात स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्तर ब्रह्मलोक तक के बड़े से बड़े समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके प्रकृति से वियुक्त सर्वथा विशुद्ध कैवल पद को प्राप्त हो पूर्ण काम हो जाता है। उसे किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का फल पा लेता है। ये परम देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इनको जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को सदा जानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़कर जानने योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एक को जानने से ही सबका ज्ञान हो जाता है। ये ही सबके कारण और परम आधार हैं। मनुष्य भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य जड़ वर्ग और इन दोनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिनके ये तीन भेद बताए गए हैं, वे ही समग्र ब्रह्म हैं, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनों के आधार तथा नियामक परमात्मा, ये तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात प्रकट होने के स्थान विशेष काष्ठ आदि में स्थित अग्नि का रूप दिखलाई नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है, उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियों का मंथन करने पर ईंधन रूप अपने स्थानों में से वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। और उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूप अपने स्थान में छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु ओम के जप द्वारा साधन करने पर इस शरीर में ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ओमकार के द्वारा साधक जिस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात कर लेता है, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है कि अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे दो अरणियों का मंथन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तो नीचे की अरणी बनाना चाहिए और ओमकार को ऊपर की अरणी अर्थात शरीर को नीचे की अरणी की भांति समभाव से निश्चल स्थित करके ऊपर की अरणी की भांति ओमकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार इस ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परम देव परमेश्वर को देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतरी सोते में जल तथा अरणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थानों के छिपे हुए तेल आदि उनके लिए बताए हुए उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयों से विरक्त होकर सदाचार, सत्य भाषण तथा संयम रूप तपस्या के द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकार से उनका निरंतर ध्यान करता रहता है,
उनके द्वारा वे पर ब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन हैं तथा जो दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, उन सर्वंतर्यामी परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति का सूचक करने के लिए है। प्रथम अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।